एयरपोर्ट पे जो हिजाब के अंदर क्या क्या होता है, आप मुल्जिम हैं, आपके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। स्वामी प्रबोधानंद गिरी के भाषण का ये हिस्सा है। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो। भाषणों पर इन लोगों को पछतावा तक नहीं है। आपका इंटरव्यू लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमको जेल जाना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको इसमें क्यों रुचि है कि हम जेल नहीं गए? कानून की धज्जियां आप उड़ाते हैं, आप कह रहे हैं तलवार उठा लो, आप कह रहे हैं शस्त्र उठा लो, आप ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप लोगों ने ये भी कहा कि महिलाओं को 5-5 बच्चे पैदा करना चाहिए। हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। रक्षा की बात करते कहीं कहीं आप बैल रक्षा की बात कहीं नहीं आई, सांड रक्षा की बात कहीं नहीं आई। आप ये बात बंद करो। आप अभी कुछ दिनों पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसके केंद्र बिंदु में रहे स्वामी प्रबोधानंद, महामंडलेश्वर भी हैं जूना अखाड़ा के। तो स्वामी जी, एक मामला आया हेट स्पीच का, जिसमें आप कह रहे थे कि जो है हिंदुओं को जो है हथियार उठाना पड़ेगा और तमाम ये सारी चीज़ें। तो क्या था उसके मूल में, क्या धर्म संसद का क्या उद्देश्य था और क्यों आपने धर्म संसद, क्यों लगा आपको कि आप धर्म संसद की ज़रूरत है? देश का दुर्भाग्य है कि भारत का पत्रकार स्वतंत्रता की बात करने वालों को, आत्मरक्षा करने वालों को हेट स्पीच कहता है, जबकि वास्तव में फ्रीडम स्पीच है। अब 1947 में देश का विभाजन हुआ और विभाजन का आधार हिंदू और मुसलमान था। मुसलमान ने इस देश में से रहने को मना कर दिया था और मुसलमान ने कहा हमको अलग देश चाहिए। 13% को हमने 30% दे दिया। मुसलमान ने जब अपना देश ले लिया और एक देश की जगह 2 देश लिए, तो बताओ बचा हुआ शेष भाग किसका रहा? हिंदू का रहा। सीधा सी बात है। और इस बात को हिंदू कहे मेरा देश है, तो ये कोई हेट स्पीच है? बाबा, हिंदुओं को पहले भी खतरा नहीं था, अभी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी बोलें, आप कहें कि जो है हथियार उठा लो और ये सारी चीज़ें। इसका क्या मतलब है? शिक्षा पे तो आप बात करते नहीं हैं। और एक संत के मुंह से ये शोभनीय नहीं होता है कि वो कहे हथियार उठा लो, तलवार की रक्षा तलवार से होगी। मैं देखा आपका वीडियो, उसमें आप कह रहे हैं तलवार की रक्षा तलवार से होगी। तो ऐसा क्यों लगता है? तो आप तो फिर उन्हीं के रास्ते पे आप चलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपको जानकारी का अभाव है और लगता है आप पत्रकार होकर के पढ़ते लिखते नहीं है देश में। और जब देश का पत्रकार नहीं लिखे पढ़े तो देश का दुर्भाग्य है। जम्मू कश्मीर से लाखों हिंदू मार के भगा दिए गए और 30 साल से वो दर दर भटक रहे हैं। आपने कभी कोई चिंता की? आपने कभी कोई प्रश्न पूछा? आपको वो हेटकारी नहीं लगा? आप वो लवकार था कि पूछ करके, आईडी पूछ करके, हिंदू की आईडी देख करके ये जिहादी लोग हत्या करते हैं हिंदुओं की, और हत्या ही नहीं करते, तो हत्या करके सड़क पर फेंक देते हैं। तो बाबा, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी तलवार उठा लें, हम भी जो है उसी रास्ते पे चलें। बेटा, आपके गाल पे अगर थप्पड़ मारे तो अभी मुझे मारने को आ जाओगे। ये कहनी बहुत आसान है। जब गाल पिटता है ना, तो गाल को बचाने के लिए गाल पीटना पड़ता है। तो इसके अलावा कोई तारा नहीं है। और अगर नहीं हो तो करके देख लो। अभी आपको गलत फहमी है। ये महात्मा गांधी का जो भूत है इस देश के लिए बहुत खतरनाक है और वो झूठा भूत है। जैसे झूठा भूत कैसे है? वो महात्मा गांधी ने सारी जिंदगी झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। हिंदू को बहकाने का कभी कोई काम नहीं किया। जैसे वो कहता था कि भारत का विभाजन नहीं हो सकता, अगर विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। लाश तो उसकी हुई नहीं और विभाजन हो गया। उसकी हत्या नहीं हुई, उसकी विभाजन में हो गया। भारत माता की हत्या हो गई लेकिन वो जीवित रहा। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और आप उसी भाषा को बोलते हो। बोले एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल कर दो। भैया आप करो, हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो सारे देवी देवता एक हाथ में माला रखते हैं तो एक हाथ में भाला रखते हैं। हमारे यहाँ त्रिशूल है, हमारे यहाँ धनुष बाण है। कोई भी महापुरुष जिसका हम आदर्श है, हमारे हनुमान जी गदा रखते हैं। गदा का क्या मतलब है? एक हाथ में शास्त्र तो एक हाथ में शस्त्र। ये हमारे सनातनी संस्कृति है, परंपरा है। हमने कभी अपनी तरफ से किसी को मारा नहीं, हम मारेंगे नहीं। और आपको जानकारी शुद्ध कर दूं, आपको 100 गैर मुसलमानों में एक मुसलमान आराम से रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों में एक गैर मुसलमान नहीं रह सकता। कहीं दिखा दो। और ये प्रमाण है इसका। आपको पता पाकिस्तान में क्या हाल हो गया? हिंदू मार दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मार दिया गया।
पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गया। आपको पता ही है इन तालिबानियों का वहां क्या चल रहा है, आए दिन किसी के साथ रेप करते हैं, किसी की उठा लेते हैं, किसी को मार देते हैं। तो आप यही चाहते हो, तो इसका सोल्यूशन आप कैसे देखते हैं? आप इसका यही सठे साठ्यम समाचरित, ये शास्त्र में कहा गया है, दुष्ट के साथ जैसा वो चाहता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे में यदि बात करें तो आप गंगा के लिए नहीं कभी बात करते हैं, आप गुरुकुल के लिए कभी नहीं बात करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट करते हैं कि जो है मुस्लिम 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 मुस्लिम। तो इससे कैसे होगा? अगर जिहाद रहा इस धरती पर तो हिंदू नहीं रहेगा, सबसे पहले जिहाद, गाय नहीं रहेगी, गंगा नहीं रहेगी। और प्रमाण नहीं आपके सामने, क्या कश्मीर में है कुछ, केरल में है कुछ? केरल में हिंदू नहीं है ना, गाय नहीं है ना, कहां चला गया? वहां हिंदू नहीं था क्या? पूर्वांचल में चले जाइए, वहां क्या हो रहा है? अर्थात जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो गौ माता का पूजन कौन करेगा, बंधन कौन करेगा, मठ मंदिरों का पूजन बंधन कौन करेगा? पहले हिंदू बचेगा तो ये सब बचेगा। आपके हरिद्वार में गौ माता मरती हैं, फिर तो आप तब आपकी हिंदू रक्षा सेना कहीं नहीं थी। वाराणसी में जो है गंगा जी को प्रदूषित किया जाता है, तब वहाँ आपकी हिंदू रक्षा सेना कुछ नहीं करती है। गुरुकुल के बारे में आप कुछ बोलते नहीं हैं। तो आप मैंने बार बार कह रहा हूं, आप बिना पढ़े लिखे क्यों होकर के आए हो? 14 साल ये महात्मा 2000 से 2014 तक वाराणसी में केवल गायों के लिए, सुनो, केवल गायों के लिए, आपने देखा भी नहीं हुआ मुझे, सन 2000 से 2014 तक सार्वजनिक जीवन में नहीं देखा। केवल गाय के बीच में रहता था, उन्हीं के बीच में सेवा करता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था। और इतना ही नहीं, गायों के लिए मैंने अपना जीवन दांव पर लगाया। जिहादियों ने मुझ पर 3 बार हमला किया, जानलेवा हमला किया, मैं बाल बाल बचा गाय की कृपा से। हर घर में अस्त्र चाहिए, और हर घर में अस्त्र होगा तो आपकी सुरक्षा होगी। हम इसके लिए पूरे विश्व से आह्वान करते हैं। अस्त्र का मतलब यह नहीं है कि किसी को मारने के लिए जाओ, अस्त्र का काम है जो आपको मारने आए उससे उसकी सुरक्षा करो, उससे अपनी रक्षा करो, इसलिए अस्त्र होता है। सत्यमेव जयते से आपने नारा दिया, शस्त्रमेव जयते। पवित्र भारत की भी आप बात कर रहे थे, मैं मंचों पे देखा, आपका बड़ा स्पीच वायरल हो रहा था, मैं मंचों पे भी देखा, क्या था वो? देखो हमारे यहाँ क्या है, सत्यमेव जयते भी है और शस्त्रमेव जयते भी है। ये नहीं है कि सत्यमेव जयते हमने छोड़ दिया। सत्य की अगर जय करना है तो शस्त्रमेव से ही हो सकती है। ये आपको अधूरी बात पता है, क्योंकि कोई आप पर हमला करने आया, आप चिल्लाते रहो सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते, लेकिन तब तक तो आपकी गर्दन काट देगा, हो गया सत्यमेव जयते। लेकिन सत्यमेव जयते को स्थापना करनी है या उसकी सुरक्षा करनी है तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। दुष्ट के लिए, खल के लिए, अत्याचारी के लिए, दुराचारी के लिए, तभी जो है सत्यमेव की जयते की रक्षा हो सकती है, जब शस्त्रमेव जयते हो। यानी इस प्रकार का जो धर्म संसद था और आगे भी अभी चलेगा, और आगे भी चलेगा धर्म संसद। धर्म संसदें कई हो चुकी और पूरे देश में निरंतर धर्म संसद का चलेंगे, क्योंकि धर्म संसद के अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेदारी दी है इस सारे अभियान का, आंदोलन का नेतृत्व करूं। सभी देश के साधु संतों ने और धार्मिक लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मैं करूंगा। हाँ, 1000 साधु संत थे उस धर्म संसद में, 1000 से भी अधिक रहे होंगे। लेकिन देखा गया 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आप नहीं गिरफ्तार हुए। कि ये कहे कि आप पुष्कर सिंह धामी आपका पैर छूते हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, आपके ऊपर तमाम योगी आदित्यनाथ से भी आपका कनेक्शन है, ऐसा भी लोग कहते हैं, चूँकि हिंदू रक्षा सेना और हिंदू युवा वाहिनी जो भी है उनका, लोग कहते हैं कि मतलब आप जो है खुलेआम घूम के और इस प्रकार का प्रसार कर रहे हैं ताकि आप आज़ाद रहें, इसलिए आप। तो आपका इंटरव्यू लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमको जेल जाना चाहिए? नहीं, मेरा ये कोई उद्देश्य और क्या है? आपको इसमें क्यों रुचि है कि हम जेल नहीं गए? इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया की एक ही रुचि है, प्रबोधानंद जेल जाना चाहिए। और प्रबोधानंद ने काम क्या किया ऐसा? अगर प्रबोधानंद मानवता को जगाने के लिए बात करता है तो उसे जेल जाना चाहिए। और रही बात 2 लोगों की जेल जाने की, तो वो लोग भी अवैध रूप से गए। आप थोड़ा कानून पढ़ा दूं आपको, जिन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया है वो धाराओं में चालान नहीं होता, क्योंकि उनमें 3 साल की सजा का विधान है। सुप्रीम कोर्ट का कानून है, आदेश है कि 7 साल की सजा तक के कानून में जेल नहीं भेज सकते। उनको भी दबाव में अवैध रूप से जेल भेजा गया, जिसका हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं।
ये वास्तव में कानून नहीं है, ये कानून के साथ खिलवाड़ है। तो कहते हैं कानून की धज्जियां आप उड़ाते हैं, आप कह रहे हैं तलवार उठा लो, आप कह रहे हैं शस्त्र उठा लो, आप ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप लोगों ने ये भी कहा कि महिलाओं को 5-5 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। महात्मा गांधी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, देश राष्ट्रपिता के रूप में उन्हें देखता है, तो आप वो तो कह रहे हैं कानून की धज्जियां आप उड़ा वो रहे हैं। राष्ट्रपिता तो आपका पिता है, राष्ट्रपिता कैसे हो जाएगा? अरे राष्ट्रपिता आप कहो, फिर राष्ट्रमाता कौन है बताओगे आप? वो राष्ट्रपुत हो सकता है, राष्ट्रपिता कह के आप लोग देश का अपमान करते हैं। आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कैसे किसी आदमी को राष्ट्रपिता कह दोगे आप? आप मुल्जिम हैं, आपके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आप राष्ट्रपिता कह करके पूरे देश का अपमान करते हैं, राष्ट्रद्रोहिता का काम करते हैं। वह राष्ट्रपुरुष हो सकते हैं, राष्ट्र के महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कैसे हो जाएंगे? फिर राष्ट्रमाता कहां है? राष्ट्रमाता किसको बनाओगे आप? ये गाय को तो आप माता कहते हैं, तो बैल और सांड को क्यों नहीं पिता कहते हैं आप? नंदी को हम क्या कहते हैं? अरे नंदी को हम क्या कहते हैं? भगवान शंकर के भोले के वो साथ में नंदी को पूछते हैं, हम उनको पिता की तरह मानते हैं। गौ रक्षा की बात करते हैं, कहीं कहीं आप बैल रक्षा की बात कहीं नहीं आई, सांड रक्षा की बात कहीं नहीं आई, गौ रक्षा की तो बात आई। आपकी जानकारी का मैं फिर दुरुस्त करूं पत्रकार महोदय, गौधन की बात करते हैं हम, और गौधन में गौ का चाहे साढ़ हो चाहे गाय हो, कारण बताता हूं आपको। आप इसको बात को बहुत हल्के से ले रहे हैं। अगर इस धरती से लोगों को बचाना है तो वास्तव में गाय बचाना चाहिए। अगर गाय बचेगी तो धरती में अशांति दूर होगी, धर से शांति आएगी। गाय बचेगी तो लोग जिहाद से बचेंगे, गाय बचेगी तो मानवता बचेगी। क्योंकि गाय ही एक ऐसा जीव है जिसमें जो संवेदनशीलता है वो किसी में भी नहीं है। और उस गाय को जहां नहीं बची तो क्या हाल है? आप देख लीजिए, पिछले दिनों अमेरिका ने एक साथ गाय मार दी थी, क्या हुआ? जहां जहां गाय समाप्त हो रही वहां क्या हो रहा है? शांति हो रही है। जब से गाय यहां स्वतंत्र रहती थी, अब उदाहरण बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई और उन्होंने डंडा से कह दिया अगर गाय को किसी ने मारा तो फिर तुम्हारे खोपड़ी पे भी डंडा पड़ेगा। गाय वहां स्वतंत्र घूमती है। 5 साल में दंगा सुना कहीं? 5 साल में कहीं लूटपाट सुनी उत्तर प्रदेश में? जो कि उत्तर प्रदेश अराजकता का केंद्र था, शाम सूर्य अस्ते लूट लिए जाते थे, पूरे अंधकार में रहता था। आज वही 5 साल में केवल गाय की सुरक्षा योगी जी ने की है, तो आज वो वैभव की तरफ जा रहा है। आज बिना लाइट के वहां कोई रहता नहीं, 24 घंटे लाइट आती है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वह कई देशों से बड़ा है। उसका मुख्यमंत्री सारे साधन जुड़ा रहा हो बाबा जी है। इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या ले? कई जगह ऐसी वीडियो आई वाराणसी के नदियों के नीचे, मैं खुद देखा हूँ कि ऐसे गाय ऐसे कई संख्या में मरी पड़ी हैं आज भी, तब आप लोग नहीं वहाँ कुछ बोलते हैं? ऐसा है कि हम बोलते नहीं है। जहाँ गाय की सेवा करने की जरूरत होती है हम सेवा करते हैं, गाय की खड़े होके करते हैं हम लोग। और हम लोग इन्हीं हजारों लोग हैं जो गाय की सेवा करते हैं, और उसी के कारण से जो गाय कुछ बची हुई है उसी कारण से बची हुई है। और चाहे वो वाराणसी हो, चाहे दिल्ली हो, पूरा विश्व में कहीं भी हो, जहां जहां हमारी सामर्थ्य होती है वहां जाते हैं, गायों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। आगे का क्या प्लान है? आगे का क्या आपका प्लान रहेगा? अभी जो धर्म संसद चला था, फिर आगे का क्या प्लान है? फिर ऐसा कोई धर्म संसद आयोजित होगा आपके निर्देशन में? फिर ऐसा कोई धर्म संसद आयोजित होगा जहां फिर हेट स्पीच जैसा चीज दिखाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा? आप ये बात बंद करो। आप ये बार बार हेट स्पीच कहते हो। लव स्पीच क्या है बताओ जरा? एकता की बात करें, और एकता, अगर किसी को पिटने से बचाना ये मानवता नहीं है क्या? कोई हमला कर रहा है और हम कह रहे हैं हमले को रोकना है और रोकने के लिए अस्त्र उठाना है, तो ये मानवता नहीं है? तो क्या पुलिस कानून इन सभी चीजों पे पुलिस कहां कर रही है? अरे पुलिस कानून कहां मान रही है? हमने आपको अभी बताया 3 साल के जेल भेज दिया, ये कानून है क्या? पुलिस अगर अपना काम करे, कानून अपना ठीक से काम करे, तो हमको कहने की क्या जरूरत है? पुलिस और कानूनी भेदभाव करते हैं, उनके अलग अलग कानून है। अब आप इतने दिन से पूरा देश चल रहा है, समान नागरिक संहिता कानून होना चाहिए, सरकार क्यों नहीं बना रही? आप भी नहीं कहते समान नागरिकता कानून बनाओ? हिंदू मुस्लिम का भेद छोड़ो, भेद तो सरकार कर रही है, आप हमको आरोप लगा रहे हो। हिजाब को आप कैसे देखते हैं? अभी बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा है हिजाब वाला। वास्तव में इसे जिहाद कहो आप। जिहाद कहने में आपको शर्म आती है क्या? हिजाब नहीं है, हिजाब तो नाम बदल दिया गया है, ये जिहाद है। आपके घर में कोई जाकर के ये कहे कि हम जो है गुंडागर्दी करेंगे, अरे एक बात है, शिक्षा को मंदिर कहते हो आप, है? अब आप जिहाद करने के लिए जा रहे हो।
आपने पिछले दिनों देखा नहीं एयरपोर्ट पे जो हिजाब के अंदर क्या क्या होता है, और हिजाब के अंदर क्या करना चाहते हो? आतंकवाद के सब साधन होते हैं जिहाद के अंदर, हिजाब के अंदर। तो वो हिजाब नहीं है, जिहाद है मान्यवर। हम आपको कह रहे हैं ये जिहाद करने का टेलर है, ये टेलर है जिहाद का, और आप सब उनको मदद कर रहे हो तो आप आत्महत्या कर रहे हो। ये जिहादी टेलर है।